दोस्तों, क्या डार्क एनर्जी दूसरे बिग बैंग को जन्म दे सकती है? क्या ब्रह्मांड का अंत एक धमाके से होगा या फिर आसानी में होगा? थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने एक तीसरा रास्ता भी प्रस्तावित किया कि शायद ब्रह्मांड कभी खत्म ही ना हो। हमारा ब्रह्मांड इस समय अत्यधिक विस्तार के दौर से गुजर रहा है। ब्रह्मांड उस गुजरते पल के साथ तेजी से बड़ा होता जा रहा है और ब्रह्मांड विज्ञानी इस एक्सेलरेशन का कारण नहीं समझ पा रहे हैं, जिसे वे डार्क एनर्जी का नाम देते हैं। यदि यह एक्सेलरेशन जारी रहता है तो हमारा ब्रह्मांड अंततः विस्मृत में फैल जाएगा, सभी मैटर और रेडिएशन नष्ट हो जाएंगे। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट की एक जोड़ी ने 7 फरवरी को रेपिन डेटाबेस आक्सियो में एक स्टडी पब्लिश किया, जिसमें ब्रह्मांड के एक नए मॉडल की जांच की गई है, जहां डार्क एनर्जी ने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले रिसर्च ने ब्रह्मांडीय विस्तार को चलाने के लिए विभिन्न टाइम्स पर डार्क एनर्जी को स्विच ऑन करने का मॉडल तैयार किया था, लेकिन नया रिसर्च एक अत्यधिक यथार्थवादी मॉडल को प्रस्ताव करता है, जिसमें पदार्थ और विकिरण शामिल है। वे यह देखना चाहते थे कि क्या डार्क एनर्जी बिग बैंग सिंगुलरिटी से बच सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है और लेट यूनिवर्स को एक्सेलरेशन दे सकती है। उस इनिशियल सिंगुलरिटी से बचने के लिए ब्रह्मांड इनफाइनाइट डेंसिटी के एक बिंदु से शुरू नहीं हो सकता है। इसकी वजह जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसे बार बार होने वाले बिग बाउंसेस की इनफाइनाइट सीरीज में से एक होना होगा। इस परिदृश्य में डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को तब तक चलाती है जब तक कि यह एक निश्चित आकार तक नहीं पहुंच जाता है, लेकिन फिर डार्क एनर्जी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिससे ब्रह्मांड सिकुड़ने लगता है। तब यूनिवर्स को एक बड़े क्रंच का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनफाइनाइट डेंसिटी की स्थिति तक पहुंचने से ठीक पहले डार्क एनर्जी फिर से घूमती है और अविश्वसनीय रूप से तेजी से इन्फ्लेशन की अवधि चलाती है और साइकिल के नए सिरे से शुरू करती है।